हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में बंद हो गया था मोबाइल। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो एग्जाम्पल है उसमें मटेरियल की लिमिटिंग फैक्टर है 1,00,000 kg, लेबर आवर्स की लिमिटिंग फैक्टर है 1,84,000 आवर्स। तो अपन ने डिस्कस किया था कि सी को जितना मटेरियल चाहिए, जितना लेबर चाहिए, वो दोनों में कॉमन आ रहा था, उतना रोक के बचा हुए की इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो पॉसिबल है वो ए का 6,000 यूनिट है, बी का 4,000 यूनिट है और सी का 3,000 यूनिट है। तो 3,000 यूनिट से ज़्यादा सी के बन नहीं सकते। तो 3,000 यूनिट्स में मटेरियल कितना चाहिए? तो मटेरियल सी में चाहिए आपको 15 किलो एक यूनिट में। तो 3,000 इंटू 15 45,000 घटा लेंगे 1,00,000 में से, तो 55,000 बच जाएंगे। इसी तरह लेबर चाहिए 20 आवर्स। तो 3,000 इंटू 20 60,000, 1,84,000 में से घटा लेंगे तो 1,24,000 आवर्स बच जाएंगे, जो ए और बी प्रोडक्ट में कितने कितने काम आएंगे उसका कैलकुलेशन अपन करेंगे। तो इसका इक्वेशन बनाना है तो अपने को बनाना पड़ेगा कि आपके ए उत्पाद का कंट्रीब्यूशन है 10, बी का है 6, नहीं, ए उत्पाद का कंट्रीब्यूशन 10, बी का 15 और सी का है 30। और ए उत्पाद के लिए मटेरियल चाहिए 10 किलो, बी के लिए चाहिए 6 किलो, और लेबर ए उत्पाद के लिए चाहिए 15 आवर्स, बी के लिए चाहिए 25 आवर्स। तो मटेरियल लेबर की इक्वेशन बनानी है तो अपने को मानना पड़ेगा कि अ उत्पाद को x इकाइयाँ बनाते हैं यदि अपन, और ब उत्पाद की y इकाइयाँ बनाते हैं, तो समीकरण कैसे बनेंगे? तो मटेरियल जो अवेलेबल है वो है 55,000 किलो। तो मान लो कि 10 किलो चाहिए ए में और 6 किलो चाहिए बी में, तो 10x प्लस 6y। 10 किलो चाहिए ना, तो इसलिए 10x कर दिया ए का, प्लस 6 किलो चाहिए बी में, 6y कर दिया बी का। तो 10x प्लस 6y बराबर 55,000। ये तो फॉर मटेरियल के लिए इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फॉर मटेरियल। इसी तरह लेबर के लिए इक्वेशन बनेगी, 15 ओवर चाहिए ए के लिए और 25 ओवर बी के लिए। तो 15x प्लस 25y बराबर 1,24,000 जो अवेलेबल है ओवर्स, उस वो लिख दिया अपने। ये इक्वेशन हो गई फॉर लेबर। तो दो इक्वेशन बनी, मटेरियल की बनी 10x प्लस 6y बराबर 55,000, और लेबर के लिए बनी 15x प्लस 25y बराबर 1,24,000। इन दोनों ही इक्वेशन में x और y को कॉमन करना पड़ेगा ताकि एक चीज कट जाए, एक में से दूसरे को घटाएं तो फिर दूसरे की वैल्यू आ जाती है। तो इक्वेशन फर्स्ट है 10x प्लस 6y बराबर 55,000। सेकेंड इक्वेशन है 15x प्लस 25y बराबर 1,24,000। तो पहले इक्वेशन को 1.5 से गुणा करेंगे और उस फर्स्ट इक्वेशन को गुणा करने 1.5 से गुणा करने के बाद सेकंड इक्वेशन को उसमें से घटा लेंगे तो रिजल्ट आएगा। 15 को जब 1.5 से गुणा किया तो 15x आ गया, तो सेकंड में भी 15x है तो x कट जाएगा, और प्लस 1.5 को 6y से गुणा किया तो 9y आ गया, और बराबर 55,000 को 1.5 से गुणा किया तो 82,500 आ गया। तो 15x प्लस 9y बराबर 82,500, और दूसरी इक्वेशन यूँ क्यों लिख दी, 15x प्लस 25y बराबर 1,24,000। तो फर्स्ट में सेकंड को घटाया
तो एक्स एक्स तो कट गया और वाई में -16 वाई बराबर -41,500 हो गया। तो वाई बराबर आ गया 41,500 बट्टा 16 बराबर 2,594। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे 10x प्लस 6y बराबर 55,000 के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 55,000 और प्लस 6y है तो 6 इंटू 2,584 बराबर हो जाएगा 55,000। तो 10x बराबर हो गया 55,000 माइनस 2,594 इंटू 6, तो फाइनल फिगर रह जाएगा 10x बराबर 37,436। तो x बराबर हो गया 3,944। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे अब अपन। तो ए का कंट्रीब्यूशन होगा 3,944 इंटू 10, तो 39,440। बी का कंट्रीब्यूशन होगा 2,594 इंटू 15 बराबर 38,910। और सी का कंट्रीब्यूशन होगा 3,000 इंटू 30 बराबर 90,000। ये जो कंट्रीब्यूशन आपने सबसे पहले सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के निकाला, वो उससे अपन ने नंबर ऑफ यूनिट से गुणा कर दिया, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो गया 1,68,350। तो इस तरह से जब इक्वेशन बनानी हो दो ही लिमिटिंग फैक्टर होंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसके बाद लाभदायकता संबंधी जो अन्य निर्णय हैं, अदर डिसीजन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रबंधकों को सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन मिश्रण के अतिरिक्त दो या दो से अधिक विभिन्न विभागों, डिवीजनों, शाखाओं, विक्रय स्थानों, विभिन्न उत्पादन स्तरों आदि की भी लाभदायकता का निर्णय करके सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। और सर्वोत्तम लाभप्रद उत्पादन स्तर का चुनाव मतलब सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन लेवल। तो प्रत्येक उत्पादक चाहेगा कि वह अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम लाभप्रद प्रयोग करे। इसके लिए उसे सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर तय करना होता है। अगर पूर्ण एकाधिकार की स्थिति है या उत्पाद की मांग की कीमत की लोच नहीं है, तो वह मांग के अनुरूप उत्पादन कर सकता है। मतलब पूर्ण एकाधिकार की स्थिति हो या उत्पाद की मांग की कीमत लोच न हो, तो वह मांग के अनुरूप उत्पादन कर सकता है। परंतु मांग की कीमत लोच तथा प्रतिस्पर्धा के चलते उसे अपना अधिक उत्पादन बेचने के लिए कीमत घटानी पड़ती है। मांग की कीमत लोच और प्रतिस्पर्धा के चलते उसे अपना अधिक उत्पादन बेचने के लिए कीमत घटानी पड़ती है। अतः अलग अलग मूल्यों पर मांग अलग अलग होती है। उत्पादक को यह निर्णय करना होगा कि वह ऊंची कीमत रखकर कम बिक्री को प्रधानता देता है या नीची कीमत पर अधिक बिक्री को। इसके लिए भिन्न भिन्न उत्पादन स्तरों पर प्राप्त होने वाले वृद्धिमान आगम मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का उत्पादन में वृद्धि पर आने वाली भेदात्मक लागत मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट, जो सीमांत लागत ही होती है, उससे तुलना करके निर्णय लेना होता है। जब तक वृद्धिमान आगम मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भेदात्मक लागत डिफरेंशियल कॉस्ट से अधिक रहे, तब तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जहां पर ये दोनों बराबर हो जाए, वहीं उत्पादन का सर्वोत्तम स्तर
माना जाएगा। इसे अपन एक उदाहरण से डिस्कस करेंगे।